बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में चहल काफ से कारोबार की बंदिश का ख़ात्मा, इसका उन्वान अर्ज़ करने लगा हूँ। एक हमारे दोस्त हैं लाहौर में, उनका नाम है शहबाज। वो एयरपोर्ट की जानिब नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, वहाँ उनका टाइल्स का, सैनिटरी का और इसी तरह हार्डवेयर का बहुत अच्छा काम था। उन्होंने कहा शुरू किया और मैंने 1993 में शुरू किया तो 95 2 साल में बहुत अच्छे पैसे कमाए, बड़ी अच्छी तरक्की की, अपना ज़ाती घर बना लिया और वो अपना शोरूम ज़ाती तौर पर ख़रीद लिया। पहले किराए पे था, लेकिन 95 के बाद हालात इतने परेशान कुन और पेचीदा हो गए हैं कि अब मेरी गाड़ी थी वो बिक गई, मकान था वो बिक गया और अब दुकान बिकने के दर पर है। इस हवाले से पूरे पंजाब में मैंने कोई रूहानी मुआलिज, कोई रूहानी आमिल नहीं छोड़ा, मुसलमान भी नहीं छोड़ा और ईसाई भी नहीं छोड़ा। जिसके पास जाता हूँ, यूट्यूब की जो वीडियो देखता हूँ, 2-3 दिन से बात आगे नहीं बढ़ती। मामलात पेचीदा इतने हो गए हैं कि बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ गया है। अब उनके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया शहबाज साहब, आपके सारे हालात सुन के बात यहाँ पता लगती है कि मामला आपके घर में है, जड़ें आपके घर में हैं। जब आपका कारोबार बढ़ा, फैला फूला, तरक्की की, दिन दुगनी रात चौगुनी, उस मौके पर आपसे चंद गलतियां हुई जिसकी वजह से आप नज़र बद का भी शिकार हुए और हसद का शिकार होते हुए आपके अजीज़ रिश्तेदारों ने आपके ख़िलाफ़ जादू का ऐसा अमल कर दिया और आपको ऐसा कुछ खिला पिला दिया जिसके बाद आपकी सेहत, आपके घर वालों की सेहत बिगड़ती चली गई और साथ के साथ आपका कारोबार तबाह होता चला गया। जैसे 2 साल में वो उरूज पर गया था, वैसे ही 2-4 साल में वो वापस न सिर्फ ज़वाल को पहुंचा, बल्कि ऐसा ज़वाल होने लगा कि घर भी बिका है और गाड़ी भी बिकी है और रोज़मर्रा के अखराजात की कमी की बुनियाद पर आपके बच्चे भी बुनियादी तालीम से महरूम होते नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आप एक तो इलाज लें जो मैंने उनको दे दिया, और दूसरा मैंने कहा ये तो आपका इलाज हो गया, ये आपकी नाउम्मीदी और मायूसी को काटेगा जो आपके घर में जादू का डेरा और बसेरा है, जो आपके घर में वो गंदी मखलूक ठहरी हुई है, रहती है, जिनकी वजह से खून के छींटे भी हैं, जिनकी वजह से हड्डियाँ और खोपड़ियाँ भी बाज़ दफ़ा घर में मिलती हैं और वो ताज़ी होती हैं। ये सब चीज़ें कारोबार की बंदिश की अलामात हैं। इन सब को ख़त्म करने के लिए आप चहल काफ का अमल लें और रिज़्क़ की बरकत के लिए सूरह मुज़म्मिल का अमल लें। इंशाअल्लाह आपके सारे मामला दुरुस्त होंगे। उनकी बात समझ में आ गई, उन्होंने हदिया अदा किया, उन्होंने पैसे खर्च किए और उनको कर्ज़ा लेकर ये सारा काम करना पड़ा। मैंने कहा बात यह है, ये आपका आखिरी कर्ज़ा है, ये आपकी आखिरी मुश्किल है, ये आपकी आखिरी परेशानी है। इंशाअल्लाह इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह पाक हमेशा का सुख नसीब फरमाएंगे। उन्होंने काम शुरू किया, अल्लाह ने करम फरमाया, उनके मामलात खासे सख्त थे, रोज़ाना राब्ते में रहते थे। अल्लाह पाक ने 40 से 50 दिनों में सारे मामलात को दुरुस्त फरमा दिया। अब उनकी दुकान में चहल पहल शुरू हो गई है, दुकान में कारोबार फिर से शुरू हो चुका है और जहाँ पर वो कई दिन ग्राहक का मुँह नहीं देखते थे, अब चंद हज़ार की सेल रोज़ाना होनी शुरू हो गई है। मैंने अर्ज़ किया है कि ये काम यूँ समझ लें कि आपने दुकान नई बनाई है 2020 में, अब 2020 के हवाले से आप मेहनत शुरू करें। 25 साल आपके ज़िंदगी के ज़ाया हो गए, लेकिन परेशान नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत वसी है, उसकी रहमत के दामन से हम चिमटे रहेंगे, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे और ये आपकी आज की मेहनत की हुई आपके बच्चों के काम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह की वीडियोज़ इसलिए शेयर करता हूँ, बताता हूँ, बनवाता हूँ कि ताकि हमारे दोस्तों का हौसला बुलंद हो, हिम्मत हो और उनको इस बात की तरग़ीब हो और वो इस बात पर मोटिवेट हो कि इंशाअल्लाह हमने भी आगे बढ़ना है और हमने भी तरक्की करनी है और हमने भी अपनी दुश्मन को मायूस और नाउम्मीद करते हुए ख़ुद तरक्की के तमाम ज़ीने और तरक्की की महराज को इस दुनिया में हासिल करना है इंशाअल्लाह।